आज जिस स्टॉक के बारे में मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, इस स्टॉक के ऊपर बहुत सारी क्वेरीज मुझे आ रही हैं और मैं जो हूं इस वीडियो में आपके साथ इस स्टॉक के ऊपर तो चर्चा करूंगा ही, इसके साथ साथ आपको बताऊंगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या लग रही है मुझे इस स्टॉक के ऊपर, साथ ही साथ पूरे के पूरे सेक्टर के ऊपर। डिस्क्लोजर के रूप में सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की इस स्टॉक में जो मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं उसमें निवेश हो सकता है। दूसरी चीज़, जो ये स्टॉक है जिसके बारे में आपके साथ में थोड़ी कुछ ही सेकंड के अंदर बात करनी शुरू करूंगा, इसमें दोस्तों निवेशक इस बात को लेकर के परेशान है कि स्टॉक अब भाग क्यों नहीं रहा है, और यदि अगर गिरावट होती भी है तो कौन से वो लेवल्स हैं जहां पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अगर तेज़ी होती है तो वो कौन से ऐसे रेजिस्टेंस है जब तक इसे क्रॉस नहीं कर जाता तो एक नई रैली होगी। और मेरा ये कहना है कि जिस तरह के माहौल अभी दिख रहे हैं, ना ही कोई सपोर्ट ना ही कोई रेजिस्टेंस, ये दोनों को न देखते हुए हमें पिक्चर को थोड़ी के लिए जूम आउट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अब दोस्तों बाज़ार काफ़ी नॉर्मल नहीं रह गया है। कुछ चीज़ें ऐसे इवेंट्स हैं जो इस हफ्ते, प्लस कुछ नेचुरल डिज़ास्टर हैं, इसके साथ साथ जो बैंक ऑफ इंग्लैंड कर रहा है, प्लस जिस तरह से यूएस की फेडरल से खबरें आ रही हैं और कुछ ग्लोबल सिनेरियो चल रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा इस समय इस सेक्टर, इस स्टॉक और इकोनॉमी कितनी ज़्यादा टर्बुलेंस में आपको आने वाले समय में दिख सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमताज मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बैंकिंग सेक्टर की। सबसे पहले स्टॉक के ऊपर बात करता हूं। देखिए, अभी स्टॉक में कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं दोस्तों, ये एकदम से बात क्लियर समझ लीजिए। फंडामेंटल प्लस बिजनेस वाइज प्लस जो आप कह सकते हैं कि जो क्वार्टर के 2 के नंबर्स आएंगे, ये एक डिसाइसिव मोड होंगे स्टॉक की नेक्स्ट चाल का। जहाँ तक बात रही तेज़ी की, तो देखिए स्टॉक 38-37 से चलते चलते 55 रुपये तक आपको दिखा चुका था, यानी एक 50 से 60% की शानदार रैली स्टॉक दिखा चुका है। बट जो 55 से 60 का जो लेवल है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में यदि आपने निवेश के लिए 55 या 50, 52 के आसपास निवेश किया था, तो मुझे ये समझना चाहिए कि आपने निवेश से पहले क्या सही तैयारी शायद नहीं की थी। और जिस तरह से ग्लोबल सिनेरियो है, और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे, मैं लगातार एक बात कह रहा था, मार्केट ओवरवैल्यूड है, कैश में बैठे रहें, अभी बाज़ार बहुत सारे मौके देगा निवेश के, यदि आप निवेश से चूक चुके हैं तो। और हो वही रहा है। निचली स्तरों में बात करूं, बिटवीन 42 टू 45 एक ह्यूज सपोर्ट है स्टॉक का दोस्तों, और उसके बाद 38 टू 42, ये तो आप समझिए ये जो सपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बजाय रेजिस्टेंस की, क्योंकि रेजिस्टेंस ऊपरी स्तरों में जाना मुझे बैंकिंग आईडीएफसी के लिए बहुत टफ लग रहा है। और एनालिस्ट भी इस बात को लेकर के आशंकित हैं कि क्या वाकई में कुछ तेज़ी है स्टॉक अभी दिखा सकता है, जो कि मुझे नहीं लगता आईडीएफसी में कोई बहुत बड़ी रैली हो सकती है। हाँ, कुछ दिनों में थोड़ी बहुत अब जंप आप देखेंगे, बट 52 टू 55 एक बहुत बड़ा, और उससे भी बड़े 55 टू 50 के जो 10% है ना दोस्तों, ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को तोड़ने में बहुत मेहनत लगेगी। और ये सेम चीज़ मैंने मार्क्सन के लिए कहा था दोस्तों, और आप देखें स्टॉक 53 मार्क्सन में भी नहीं तोड़ के अब वापस से 50 के नीचे वो ट्रेड कर रहा है। तो ये चीज़ें दोस्तों बहुत साफ साफ दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी ब्रॉडर पिक्चर की, कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्यों आने वाले समय में कुछ टर्मोइल, कुछ गिरावट और दिखा सकता है। देखिए, सबसे पहले आप समझिए, क्रूड ऑयल सिर्फ सीधे सीधे रात को ही 4% की जंप दिखाया। क्यों? क्योंकि भाई जो आप कह सकते हैं, जो नेचुरल कैलामिटी दोस्तों, जिसका नाम है हरिकेन इयान, वो काफ़ी हद तक तबाही मचा रहा है। और गल्फ ऑफ मैक्सिको में जो कह सकते हैं जो प्रोडक्शन है वो बहुत बुरी तरह से हिट हुई है। और अच्छी खबर बस में ये है कि कुछ समय पहले एक मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, तो ये जो हरिकेन है ये क्लास 1 में आ चुका है दोस्तों, यानी उसकी जो तीव्रता है जो एक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, वो क्लास 1 में आ चुकी है जब वो ऑरलैंडो को टच कर रहा है दोस्तों। ये चीज़ इसी हफ्ते यूएस की जीडीपी नंबर्स आएंगे, सभी की नज़रें बहुत तेज होंगी दोस्तों। यूएस के जीडीपी नंबर्स मुझे लगता है अभी बहुत ज़बरदस्त, कह लीजिए लोग एनालिस्ट बहुत कीनली देख रहे होंगे, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि जो इन्फ्लेशन है
जो इन्फ्लेशन को रोकने के जो तरीके हैं, जिसके कारण इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, वो किस तरह आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ अगले हफ्ते ओपेक की मीटिंग भी है दोस्तों। आप समझिए तमाम चीज़ें सिर्फ, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे जब आप बैंकिंग में निवेश करते हैं तो आप इनडायरेक्टली इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी में ही निवेश कर रहे हैं, क्योंकि बैंक का काम क्या है दोस्तों, वो है लोन बांटना, और भाई वो लोन पे करके इंटरेस्ट के साथ तो बैंक आगे बढ़ेगा। बट कोई भी रिसेशन की हालत बैंक्स के लिए अच्छी नहीं होगी। और आप देखिए, आप एक चीज़ साफ देख रहे होंगे, बैंकिंग सेक्टर धीरे धीरे गिरावट की ओर जा रहा है। चाहे आप बैंक उठा के देख लें, कोटक देख लें, HDFC बैंक देख लें, IDFC देख लें, तमाम स्टॉक्स जो एक समय में शानदार रैली दिखा रहे थे, अब वापस से थोड़े से आप कह सकते हैं कंजर्वेटिव हो रहे हैं और गिरावट दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ अगले महीने से अर्निंग सीजन भी शुरू हो रहा है और देखना ये होगा कि किस तरह के नंबर आते हैं। और HDFC बैंक के जो नंबर होंगे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि वो बाजार की दशा और दिशा तय करेंगे। और यदि HDFC बैंक जैसे बड़े बैंक कुछ खराब नंबर पेश करते हैं तो IDFC फर्स्ट बैंक के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा दोस्तों। ये चीज़ प्लीज़ अपने दिमाग में रखिएगा, तभी इसमें निवेश कीजिएगा। सिर्फ देखिए इसलिए कि पैसे कम लग रहे हैं, कुछ कमी है, कोई गिर चुका है तो चलिए एकदम बड़ा निवेश कर देते हैं, ऐसे नहीं। निवेश, इन्वेस्टमेंट दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं और अपने हर एक वीडियो में ऐड करता हूं, निवेश हमेशा तभी करना चाहिए दोस्तों जब सेक्टर बहुत बुरे हाल में चल रहा हो, जब चीज़ें आपके एडवर्सरी दिख रही हूँ या कह लीजिए निगेटिव दिख रही हूँ। उस समय बहुत थॉरो रिसर्च करके रिस्क रिपोर्ट, देखिए रिस्क कभी आपका ख़त्म नहीं होगा। अगर आपको कोई ये बोलता है कि भाई मुझे बॉटम पता है और मुझे रिस्क पता है, तो वो आपसे सिर्फ झूठ बोल रहा है। ये किसी को नहीं पता। एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है, एक कैलकुलेटिव रिस्क हो सकता है, जिसके कारण रिस्क को कम कर सकते हैं। और उस समय में अगर आप निवेश करते हैं तो आप जितना पैसा कमा सकते हैं ना, उतना और कहीं नहीं कमा सकते। एक अच्छा निवेशक सबसे ज़्यादा पैसे बेयर मार्केट में निवेश करके कमाता है, ना कि बुल मार्केट में। इसीलिए जब इस गिरावट में आपको अच्छे बैंक्स अच्छे लेवल से मिले, आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। पर्सनली मुझे HDFC बैंक हमेशा से बहुत पसंद है। HDFC बैंक के बाद मुझे करेंटली ICICI और कोटक, बट कोटक काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएट हो चुका है दोस्तों। और ICICI बैंक की बिजनेस प्रणाली प्लस जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी लगती है। तो HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया। मिड कैप बैंक्स में देखिए IDFC फर्स्ट बैंक मुझे पसंद है, मैं आपको साफ बताऊं, कुछ इश्यूज़ हैं उसमें मैं मानता हूं। और IDFC फर्स्ट बैंक का जो सबसे क्लियर पिच को आपको Q2 में पड़ेगी, क्योंकि अभी अभी वो कह सकते हैं आप कि Q1 के जो नंबर दोस्तों उससे कहीं ज़्यादा बूस्ट उनके जो मैनेजमेंट की खबर तरफ से वैद्यनाथन साहब ने कही थी वो बहुत पॉजिटिव थी। बाजार को उससे बहुत कॉन्फिडेंस मिला। इसलिए Q2 के नंबर्स क्या जो प्रॉफिट है का सिलसिला आगे जारी रहेगा, प्लस मैनेजमेंट क्या कमेंट्री करती है। कि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो इस फाइनेंशियल ईयर में इस बार नहीं तो आने वाले Q4 और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बहुत ज़्यादा प्रेशर में आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। और यही तमाम चीज़ों को स्टॉक प्राइस इन करेगा दोस्तों। देखिए स्टॉक आजकल ना चीज़ों को पहले प्राइस इन कर ले रहा है या पहले तेज़ी दिखा दे रहा है। आप देख रहे होंगे कोई भी छोटी सी अच्छी न्यूज़ आने की खबरें होती है, स्टॉक भाग जाते हैं, कोई भी निगेटिव न्यूज़ स्टॉक गिरते हैं। अच्छी चीज़ ये हो रही है यहाँ स्टैगर्ड वे में गिरावट हो रही है। धीरे धीरे जो निगेटिविटी है उसे ऑब्जॉर्व कर रहे हैं स्टॉक प्राइस, और निचले स्तरों पे एक्यूमुलेट हमें ऑलमोस्ट करना चाहिए दोस्तों। और निवेश भी उसी समय किया जाता है। IDFC फर्स्ट बैंक में निचले स्तरों से निवेशित हैं, घबराइए नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं तो बाजार की स्थिति रहेगी, कभी वो ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा दोस्तों। और यदि शॉर्ट टर्म के लिए आए थे, निचले स्तरों से हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, हम आराम से निकल जाएं। शायद आपको स्टॉक वापस से उन स्तरों में जाते दिखेगा और एक्यूमुलेशन का टाइम देगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर बाजार में बड़ी गिरावट होती है, कोई सपोर्ट काम नहीं आता दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। और इसका जो विटनेस है, अगर आप पिछले 2-3 साल में ही अगर सिर्फ आए बाजार में, तो आपको साफ साफ पता होगा मैं क्या आपसे बातें कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों, तो आपको मैं अनबाइस तरीके से जो मेरी पर्सनल इंडिविजुअल राय है, जो पॉपुलर राय से शायद अलग हो सकती है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जो मैं आपको बताऊँगा वो अनबाइस तरीके से बताऊँगा दोस्तों। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरी एनालिसिस छोटी सी पसंद आई हो तो चैनल जो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपने अपना कीमती समय दिया, यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है।
जय हिंद दोस्तों।